क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका किसी काम में मन नहीं करता? लोग कहते हैं, इतना क्यों सोचते हो? कोई कहता है, थोड़ा बाहर घूमो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको खुद समझ ही नहीं आता, ये सिर्फ उदासी है या कहीं से डिप्रेशन तो नहीं? क्या आपको पता है, नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? और कब इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? हर इंसान दुखी होता है, जॉब चली जाए, ब्रेकअप हो जाए और किसी अपने की डेथ हो जाए, बिज़नेस में नुकसान हो जाए, तो उदास होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती, यहीं से सबसे बड़ी कन्फ्यूजन शुरू होती है। मान लीजिए 2 लोगों की जॉब चली गई। पहला व्यक्ति 2 से 3 हफ्ते दुखी रहता है, उसे थोड़ा तनाव होता है, लेकिन धीरे-धीरे जॉब ढूँढना शुरू करता है। वह वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आता है। अब दूसरे व्यक्ति को देखिए, जॉब जाने के बाद उसे किसी काम में मन नहीं लगता, सुबह उठना मुश्किल हो जाता है, खाना खाने में मन नहीं लगता, लोगों से मिलना बंद होना शुरू हो जाता है, हर समय थकान रहती है, खुद पर भरोसा खत्म हो जाता है और कई हफ्तों के बाद भी कुछ नहीं बदलता और यहीं से सबसे बड़ा फ़र्क शुरू होता है। देखा जाए तो नॉर्मल सैडनेस का एक कारण होता है, समय के साथ कम होती है, अच्छी खबर मिलने पर थोड़ी खुशी महसूस होती है, काम करने की इच्छा धीरे-धीरे वापस आती है। डिप्रेशन में कई बार कारण छोटा होता है या बिल्कुल समझ ही नहीं आता, हफ्तों या महीनों तक रहता है। अच्छी चीज़ें भी खुशी नहीं देती, एनर्जी खत्म होने लगती है, हर काम बोझ लगने लगता है, ज़िंदगी रुक सी जाती है। सैडनेस आपकी फीलिंग्स बदलती है, लेकिन डिप्रेशन आपकी पूरी लाइफ को चलाने का तरीका बदल देता है। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग सोचते हैं डिप्रेशन सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है। ये बिल्कुल गलत है। असल में डिप्रेशन में ब्रेन में कई सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स बदल सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, एनर्जी रेगुलेशन बदल सकती है, मोटिवेशन कम हो सकती है। यानी ये सिर्फ सोच का नहीं, पूरे ब्रेन बॉडी कनेक्शन का विषय है। अगर इनमें से कई बातें लगातार बनी हुई है, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए। हर समय उदासी रहना, किसी काम में मन न लगना, पहले जो अच्छा लगता था, उसमें भी रुचि खत्म, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नींद होना, बहुत ज़्यादा या बहुत कम भूख होना, थकान, नेगेटिव थिंकिंग, गिल्ट, कंसंट्रेशन का कम होना, फ्यूचर बेकार लगना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, पॉजिटिव सोचो, इतना मत सोचो। अगर सिर्फ इतना कहने से डिप्रेशन ठीक हो जाता, तो दुनिया में किसी को इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डिप्रेशन किसी की कमज़ोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है, जिसे सही तरीके से समझना और समय पर मैनेज करना ज़रूरी होता है। अब एक बड़ा सवाल ये है, हर उदासी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं? अगर किसी घटना की वजह से कुछ दिनों तक दुःख महसूस हो रहा है, लेकिन धीरे-धीरे आप अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौट रहे हैं, तो ये सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर उदासी या खालीपन लगातार 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय से बना हुआ है, पहले जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी, उनमें भी रुचि खत्म हो गई है, अब उसका असर आपके रिश्तों पर पड़ने लगा है या कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा, तो इसे सिर्फ मूड समझकर टालना ठीक नहीं है। कई बार यह डिप्रेशन नहीं होता और कई बार वास्तव में डिप्रेशन होता है। सही अंतर केवल उचित असेसमेंट के बाद ही समझा जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कंसल्टेशन कहाँ करवाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि लंबे समय से बनी हुई तकलीफ को सिर्फ सामान्य उदासी मानकर इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन का फ़र्क ही नहीं समझ पाते और इसी वजह से सही समय पर सही मदद नहीं लेते। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए मनोवैद्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मनोवैद्य चलो।